पालने में दुनिया के खिलौने जमीन के होते हैं। मेरा महबूब पालने में लेटेगा ना तो हम इसका खिलौना चांद को बना देंगे। ये जिधर उंगली उठा देगा इसके इशारे से चांद चलेगा। इसी को देख के बरेली के इमाम ने कहा था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या कि चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या कि चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। फरमाया गया फिर अगर कहानी की बात है तो सुनो, तसल्ली देने के लिए हम इसके सीने पे कुरान नाजिल करेंगे, कुरान नाजिल करेंगे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, रब ने महबूब को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लोगों ने गलत तर्जुमे किए, फिर आला हज़रत से चिढ़ हो जाती है। वह वजदा का वालन फहदा, कहते लोग कि महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको हिदायत दी। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह, जो कायनात की हिदायत के लिए आया हो वो कैसे भटका हुआ हो सकता है। हम क्यों कंजुल ईमान को सीने से लगा के ना रखें, हम क्यों इन टुकड़े भर के मुल्लाओं को लात मार के अलग क्यों ना करें। हम जानते हैं बरेली के अहमद रजा ने ईमान कैसे बचाया है। हम तो आपसे भी कहते हैं साहिब जरा दोनों के कारनामे तो देखो, अपने मौलवी का कारनामे भी पढ़ो, बरेली के अहमद रजा का कारनामा भी पढ़ो। आओ कुरान पाक का तर्जुमा देखो, ववजदक वालन फहदा। इन्होंने तर्जुमा ये किया, महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो अपनी हमने आपको फिर हिदायत दी। बताओ तो सही, जो नबी को भटका हुआ कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है, जो नबी को गुमराह कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है। अहमद रजा तुम बताओ ना इस आयत का तर्जुमा क्या है। फिर मेरा इमाम कहता है ववजदक वालन फहदा, महबूब हमने तुझे अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया है तो अपनी जानिब रास्ता दिया है। कहा महबूब तो भटका हुआ नहीं है बल्कि भटकों को तू रास्ता देने के लिए आया है। वो तुम्हारा नबी होगा जो भटका हुआ है, ये हमारा नबी है जो भटकों को सहारा देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। जब था तो इतराता तो नहीं था, जब था तो फेंकता तो नहीं था। वो कहा था ना किसी ने, रोटी अमीर शहर के कुत्तों में बट गई, बेटी गरीब शहर की फाके से मर गई। वो भाई जब था तो हम कुत्तों पे लुटाते रहे और आज है तो कुत्तों पे तमाशों में। वो कल नहीं होगा तो फिर तुम्हें याद आगा ये क्यों रूठ गया। कोई डोरी हो, कोई तावीज हो, ये सदा नहीं रहना, ये सदा नहीं रहना। अल्लाह ने ये वक्त दिया है ना तो इस रोजी की कदर करनी है, रोजी की कदर करनी है और कोशिश ये करनी है अल्लाह तू जितना देगा हम तेरी राह में खर्च करते रहेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। देखिए कमाई अपनी अपने हिसाब से लोग लगाते, कोई तमाशों में लगा देता। तुम देखना, माफ कीजिएगा, कव्वालियां होंगी, ड्रामे होते हमारी कौम में। मज़ारों को अय्याशियों का अड्डा बना दिया लोगों ने। इंतजार रहता कब मेला आएगा, कब अय्याशी की शाम होगी। और निकलो इनसे यार, निकलो, हम अल्लाह के लिए आए हैं, यहाँ रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। और फिर मजार वाला भी चलता होगा अंदर लेटा लेटा। वो जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ते चली गई उसके कान पे ढोलक बजा बजा के दिखा रहे, ढोलक बजा बजा के दिखा रहे। और शर्म आनी चाहिए, इन्होंने कुरान पढ़ा गए तो इनके मजार पे कुरान पढ़ के सुनाया। नुकसान होता, किसी का पैसा ढोलक में लग रहा है, किसी का तमाशों में लग रहा है, किसी का वक्त मेलों में जाता है। हम मुकद्दर के धनी हैं, हमारा वक्त हुजूर की महफिल में जा रहा है, हुजूर की महफिल में जा रहा है। कहने जी हाँ, ये जितने कव्वाल लोग हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसा ऐसा कव्वाल आ रहा सुभान आदमी। सही बात है, सही बात है, सही बता रहा हूँ। सुभान तक याद नहीं, याद नहीं है, पहला कलमा तक याद नहीं। जिन्हें पहले कलमे भी याद नहीं वो जन्नत में लेकर चलेंगे। खुद बताओ आप, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जिसकी दाढ़ी ना हो तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो, इमाम बना लोगे उसे? जो चोरी करता हो उसे इमाम बना लोगे? जो ब्याज लेता हो उसे इमाम बना लोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ये अमल गलत है। रहेगा हम रब के रहेंगे, ये असल होना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखें, मुश्किलें सिर्फ तेरी मेरी राह में नहीं। फरमाया गया अल्लाह
जितने बड़े रुतबे देता उतनी आजमाइशें अता फरमाता। हुजूर ने फरमाया सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है, सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है, लेकिन फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा आजमाया गया और रब ने मुझे सबसे बड़ी शान अता फरमाई। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह अकबर। फिर नाज भी उठाए। हुजूर उदास है, उम्मे हानी का घर है, मौलाए कायनात की बहन है ना, हुजूर की चचाजादा बहन उम्मे हानी। हुजूर बिस्तर पे लेटे, आज कुछ दिल उदास है। क्यों है उदास? ताइफ का हाल अभी गुजरा है, अभी ताइफ का हाल गुजरा है, लोगों ने पत्थर मारे, अभी खदीजा जुदा हुई, अभी हुजूर के चचा का इंतकाल हुआ, ये नए नए गम लगे। हुजूर बड़े उदास है, बिस्तर पे लेटे। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का देख मेरा महबूब उदास है, जा उसे लेके आ, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं। रात कौन सी थी? 27। शब कौन सी? कौन है सारे? 27वीं शब। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, महबूब को सैर करानी है, उसका दिल उदास है, दिल उस उदास है इसलिए कि भाई मैं उदास हूँ, हसन भाई कल चल यार बरेली घुमा लें, थोड़ा जहन बटेगा, चलो नैनीताल चले, थोड़ा टाइम पास होगा। रब फरमाता उदास क्यों होता, चल जन्नत की सैर कटा। तो फरमाया गया ये 2 रकात नफल शुक्राने के थे। कहा किस चीज के? कहा कि सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, इस बात के शुक्राने की नमाज अदा हो रही है। ये भी फरमाया गया, और भी बहुत सारी ताबीलें इसमें फरमाई गई। हुजूर गए, मेराज में गए, अल्लाह से मुलाकात की। रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, आज मांग क्या मांगता है, आज मांग क्या मांगता है? कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बस मेरे हवाले कर देना। महबूब मूसा तूर पे आए, आग देखी, नूर की तजल्ली देखी, आग की शक्ल में बेहोश हो गए। महबूब तू मेरे सामने है, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू मुझे देख रहा है, अब भी उम्मत की याद है? हाँ मालिक इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। वापस जाना है? हाँ। का जिन्होंने जन्नत देखी वो वापस जाने को तैयार नहीं थे, तू मुझे छोड़ के जन्नत जाने, तू मेरे पास से मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। रब ने फरमाया महबूब मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। तो फिर महबूब कहते मालिक उमर को सोता हुआ छोड़ा है, अबू बकर को सोता हुआ छोड़ आया हूँ, अली को सोता हुआ छोड़ आया हूँ। मालिक ये इतना प्यार करते, अगर मुझे ना देखेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। मालिक बस एक वादा कर, उम्मत का क्या बनेगा? आज उम्मत से इतनी सी मेरी गुजारिश है, मुस्तफा मेराज में जाकर भी हम गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों की मगफिरत मांग रहे हैं। आज उन्हीं की महफिलों पे उंगलियां उठाएं, हम उनके दीन के उलमा को जलील करें, हम उनकी बातों को बेमकसद बेफायदा बोले हम। अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब क्या वादा करते हैं, मैदान क़यामत में उम्मत भी तेरे हवाले होगी, हुकूमत भी तेरे हवाले होगी, और जा जन्नत भी तुझे दी जाएगी। महबूब इशारा करना तेरा काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा का। हुजूर हमारे लिए सब कुछ मांग के लाए, और हम किधर? सोचे जरा, तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारों ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए, बच्चों को पढ़ाइए, दीन दीजिए, दुनिया भी दीजिए, दुनिया और दीन दोनों की तालीम दीजिए, लेकिन बेटियों को दुनिया से ज्यादा दीन की तालीम अदा करें आप लोग। बस थोड़ा सा समझ लें। हाँ, हमारे इलाके में अक्सर जो है ना बेटियां दीन से दूर हो रही,
दीन से दूर हो रही नौजवानों, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। हमारी आपकी बेटी अगर MBBS की डिग्री लेके भी आई तो क्या लेके आई? अगर बाप की नाक कट गई तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। हाँ, डिग्री वो लाओ बेटियों के लिए जो कब्र में रोशनी का इंतजाम कर दे, आखिरत में जन्नत में जाने का इंतजाम करे। ये असल है। हाँ, अगर बनने ये डिग्रियां बड़ी दिलवानी है, बेटों को दिलवाओ, है ना, 6-6 पिटे इन्हें दिलवाओ, बेटियों को कुरान दो, बेटियों